बिंदुसार पंचायत में घूमने के बाद से अब हम पहुंचे हुए हैं। लोगों से जब बातचीत की गई कि आखिर क्या कुछ यहाँ की जो मुखिया हैं आभा देवी, उनके द्वारा क्या कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, तो लोगों ने जो कहा वो तो हमने आपको दिखाने का प्रयास भी किया। अब हम पहुँचे हुए हैं यहाँ की जो स्थानीय मुखिया हैं आभा देवी, उनके पति सुभाष जी के पास। आपको बताते चले कि अब यह पंचायत जो है कुछ इसका हिस्सा शहरी क्षेत्र में आ गया है और कुछ हिस्सा जो है वो महुआरी पंचायत में जुड़ चुका है, यानी कि अब नया जो परिसीमन है वो अब महुआरी पंचायत में आ चुका है। तो हम जानेंगे सुभाष जी से कि जो 5 वर्षों में जनता ने जो आपको मौका दिया, क्या कुछ आपने विकास के कार्य कराए, जो सरकार की जो योजना है उसके लाभ कितने हद तक आप पहुँचाने का काम किए हैं? सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हमने उसको धरातल पर उतारकर जनता के पास पहुंचाने का काम किया है। क्या क्या अपने क्षेत्र में, जैसे कि कुछ मुख्य रूप से काम आपने क्या कुछ किया 5 वर्षों में? 5 वर्षों में मैंने 95% हर जगह पीसीसी और नाली बना है। कुछ वार्ड में सोख्ता का निर्माण हुआ है। 18 वार्ड में नल जल का निर्माण हुआ है, जिसमें एक 15 नंबर वार्ड है जो कि आरसीसी वहाँ बन रहा है। जिस तरह सहलौन में बना हुआ है उसी तरह यहाँ भी एक आरसीसी बन रहा है नल जल का। और 3 घाट का निर्माण कराए हैं झुनापुर में। छठ घाट है। फिर वहाँ उसके प्रांगण में पीसीसी का निर्माण कराए हैं। और अपने पैसा, पंचायत के पैसा के अलावा दूसरे लोगों से पैसा लेकर, एमपी और एमएलए और एमएलसी से भी पैसा लेकर अपने पंचायत में विकास कराए हैं। तो ये जो काम हुआ है ये लगभग चाहे छठ घाट का काम हो या फिर जो और भी है, ये कितने का क्या काम हुआ है? सबका अलग अलग एस्टिमेट है। ये नहीं है कि इसका इतना एस्टिमेट है, सबका अलग अलग एस्टिमेट है। उसको देखने पर पता चलेगा कि कौन कितना, सबका वहाँ पर शिलापट लगा हुआ है कि कितना कितना की योजना है और उससे काम हुआ है। और जो योजना जो सरकार की है, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, ये सब क्या आपके यहाँ काम किस तरीके से हुआ है? पेंशन तो हमने लगभग 600 कुछ लोगों को पेंशन कराया है, माने वृद्धा पेंशन। और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, इसके 1000 के आसपास में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास गरीब लोगों को मिला है। ये नहीं कोई पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास में मुखिया जी आए थे 2 रुपया हमसे मांगे, चाहे पेंशन में मुखिया जी आए थे 2 रुपया मांगे, ऐसा कोई हमारे पंचायत में बात नहीं है। जितना हमको है उतना जनता को पहुँचाए हैं। जितना सरकार की योजना चलता है अधिक से अधिक हम यहाँ में थी उजाला योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर देने का काम किया। हर बार कुछ ना कुछ जो भी सरकार की योजना आता है जनता तक पहुँचती है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन आज आपके पंचायत में हमारी टीम पंचायतनामा कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। झुन्नापुर में हम पहुंचे, फिर आपको आँखोपुर बरही टोला में पहुंचे। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। झुन्नापुर की अगर हम बात कर लें तो झुन्नापुर के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने मौका दिया, वो कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। हालांकि अगर पंचायत की बात कर ले या फिर कहीं भी जनप्रतिनिधि की, अगर उस इलाके से आप अगर नेता चुने जाते हैं तो जो वोट देता है वो भी, जो नहीं दिया वो भी, वो सब आपके हैं। क्या इस तरीके से अनदेखी की जा रही है? कोई नहीं, इस तरह का कहीं भी सवाल नहीं है। अगर पता करना होगा, कुछ लोग रहते हैं विपक्ष में रहते हैं, कुछ लोग बोलने का, कुछ लोग का है कि चलिए हमारा थी काम कर रहे हैं मुखिया जी, हमको ये ठिका नहीं दिए, हमको वो नहीं दिए, तो वो लोग कहीं ना कहीं विरोध का तो लोग को भावना रहबे करेगा। आम जनता से बात हुई है, हम जा करके लोगों से घर घर जा करके आम जनता से बात की है, किसी नेता से नहीं, कोई ठेकेदार से नहीं, ताकि सच्चाई जो है वाकई में कि अगर काम हुआ है उसके बारे में बताइए, नहीं हुआ है तो वो भी तो जनता से हम बात किए हैं। अगर काम नहीं हुआ होगा तो चलिए हमारे साथ, हम दिखा देते हैं कहाँ काम हुआ है। उनको बुलाइए हमारे साथ कि कहाँ हम काम नहीं कराए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि कह दे कि हम काम नहीं कराए हैं, इतना तक कि जितना माने सबसे अधिक इस पंचायत में राशन कार्ड बनवाने का काम किए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हाँ मुखिया जी हमारे से पैसा लिए चाहे कुछ भी है, तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। मतलब कि आपका कहना है कि काम किए हैं, थोड़ा सा आपका कहना है कि मतलब आप काम किए हैं? काम किए हैं, काम के बदौलत वोट मांगते हैं। और काम नहीं किए रहते तो हमको एक बार में पत्नी को मुखिया जनता नहीं बनाती। और यहाँ वैसे उम्मीदवार थे शंभू माझी, जो ने 10 लाख 12 लाख रुपया खर्च किया दारू के बल पर, तब भी जनता ने, हमारे कास्ट के लोग 4 लोग लड़े थे, तभी जनता ने हमको 400 कुछ वोट से जिताया। हम काम किए हैं। तो उसके बाद पैक्स का चुनाव हुआ, अभी हमारे कास्ट के 5 आदमी लड़े थे,
लेकिन 5 आदमी का वोट मिला लीजिएगा तभी 100 वोट से हमने जीता। आखिर कहीं ना कहीं काम किए थे तभी नहीं जानता हम। डीलर भी आप हैं जन वितरण प्रणाली? हाँ, जन वितरण प्रणाली है। तो क्या इस तरह का नियम है क्या कि जो जन वितरण प्रणाली के डीलर भी हैं रहें और पैक्स का भी चुनाव इस तरह का है क्या? हाँ, पैक्स का जो है तो सरकार उसको जनप्रतिनिधि नहीं मानता है, उसको प्राधिकार के तहत चुनाव होता है, सरकार उसको पैसा नहीं देता। जनप्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि रहेगा अगर सरकार से 2 पैसा वेतन लेगा तो डीलर नहीं रख सकता है, वो रिजाइन देगा। अच्छा अच्छा। इस तरह का पैक्स के माध्यम से ही पीडीएस का दुकान भी मिलता है। अच्छा अच्छा। सरकार जो पैक्स अध्यक्ष है उसको पीडीएस का दुकान देती है। इस बार तो अब आपका जो बिंदुसार पंचायत है वो तो अब शहर क्षेत्र में चला गया है, नया परिसीमन अब हो गया महुआरी पंचायत। क्या कुछ तैयारी है? क्या पत्नी आपकी फिर से मैदान में आएंगी? अगर वहाँ जनरल सीट होगा तो पत्नी चुनाव हर हाल में लड़ेगी। अगर अच्छा काम किए होंगे तो जनता फिर हमको चुनेगी, नहीं काम किए होंगे तो जनता हमको नहीं चुनेगी। तो नाम जो है इस पंचायत में है कि फिर अब उस पंचायत में, कैसे क्या है? नाम तो हमारा ये थी जनवरी में पत्नी का नाम कट गया था, उनका मायके उखई में है, अपना उखई में अपना उनका नाम जुटा हुआ है। उखई? तो उखई मतलब कि महुआरी में ही आता है? नहीं, उखई अलग पंचायत हुआ। नियम है कि पचरुखी ब्लॉक के अंदर का कहीं भी नाम रहेगा तो आप उस पंचायत से चुनाव लड़ सकते हैं। पचरुखी अगर ब्लॉक के अंतर्गत आए तो तैयारी पूरी तरीके से हो रही है? पूरी तरीके से तैयारी नहीं है, अभी वहाँ आरक्षण का मामला है। जनरल होगा कि आरक्षण होगा, अगर जनरल होगा तो पत्नी चुनाव लड़ेगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ेगी। और जो आँखोपुर बढ़ई टोला है वहाँ का भी वहाँ पे भी जब हम लोग पहुँचे हैं तो महिलाओं से हम लोग बात किए हैं। घर पे कोई मुन्ना शर्मा की क्या, उनके घर के आगे नल लगा हुआ है, पानी नहीं, जो टुटकी होता है जो नल का वो नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बस पाइप बिछा दिया गया है। तो इसको क्या माना जाए? 5 वर्ष तो आपका अब समाप्त हो गया। अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर किसी तरह का कोई विवाद या जो है तो आखिर उसमें जो नल की टुटकी होती है वो क्यों नहीं लगी? देखिए, वहाँ पर नल जल का एक वहाँ वार्ड सदस्य शेड्यूल कास्ट के हरिजन है, वहाँ एक कुछ 2-4 व्यक्ति लोग हैं। पहले आपस में दोनों आदमी का कहीं ना कहीं जमीन का विवाद था तो लोग आपस में लड़ते थे, लेकिन उसमें वार्ड सदस्य और मुखिया की कहाँ गलती है? जो कि इस पाइप माने वहाँ सरकार का 12 लाख रुपया खर्च हो चुका है और बोल रहे हैं कि हम अपने जमीन मुखी से पाइप नहीं लेने देंगे। तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं इसके लिए हमने डीपीआरओ सर को, जिला पदाधिकारी को सब जगह लिख कर दिया है, बीडीओ साहब को 10 बार लिख कर दिए हैं और जिला से टीम बना। तो आपको तो पहले सोचना चाहिए था ना कि जब विवाद है तो हम वहाँ पे काम न कराएं, सरकार का रुपया जो है न फंसाएं, वहाँ पे कोई दूसरे जगह पर हम चले जाए, उस योजना को वहाँ हम पहुँचाए। जब विवाद है तो वहाँ पे हम काम ही नहीं कराते हैं। वहाँ बनने के बाद उन लोग से विवाद हुआ, पहले से विवाद नहीं था जी। वहाँ समय स्ट्रक्चर बन गया तो विवाद हुआ है, पहले से वहाँ विवाद नहीं था। आपको तो गांव के लोगों से समझना चाहिए था ना, बात तो करना चाहिए था कि भाई विवाद है कि नहीं है, काम कराया जाए कि नहीं कराया जाए। जाहिर सी बात है 10 लोगों में से 2 लोग बोलते हैं कि विवादित वहाँ पे जमीन है, उस पर काम करेगा तो फंस जाएगा मामला। काम कराने के पहले आम सभा होता है, आम सभा में लोग सहमति दिए कि यहाँ हलना चाहिए, तब वहाँ सब कुछ है। आम सहमति जो बनी सब कुछ है, सहमति पर लोग रजिस्टर पर दस्तखत किए हैं कि हाँ यहाँ हलना चाहिए, तब वहाँ हला है। इस तरह नहीं होता है। जो भी योजना लिया जाता है उसको आम सभा से पारित करा जाता है। जनता कहता है यहाँ काम होना चाहिए तो होता है, नहीं कहता है तो नहीं होता है। तो अब बाद में वो लोग आपस में विवाद कर लिए तो अलग चीज़ है, लेकिन उसका वो आम सभा कराए थे बैठाकर और जनता ने कहा कि यहाँ हलना चाहिए। अब एक व्यक्ति रोक देगा तो उसके लिए तो मान लीजिए कि उतना पैसा फंसा है सरकार का, लेकिन इसके लिए तो अपना लिखित जिला पद के लिए कभी आप लोग गांव के लोगों से आपने संपर्क किया कि एक व्यक्ति रोक रहा है तो कम से कम गांव के लोगों से हम मिल करके इस मामले को सुलझाएं ताकि फिर काम आगे बढ़े, वो पैसा जो सरकार का है वो कम से कम बर्बाद ना हो? कभी ऐसा प्रयास आपने किया है? ऐसा प्रयास 2-2 बार वहाँ के सरपंच है, उनके घर पर 2-2 बार बैठक हुआ है। उसमें पंचायत सचिव गए थे, बीडीओ साहब गए थे, जेई साहब गए थे, उसके बाद जेसे साहब गए थे उनके दरवाजे पर। सरपंच साहब से पूछ लिया जाए कि 5 बार बुलाकर उनसे पूछे कि नहीं, सरपंच साहब बोले कि हो जाने दीजिए, वो बोलते हैं कि नहीं हो जाने के, तो सरपंच साहब बोल रहे हैं कि हमारे बस का चीज़ नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति अपने गांव का समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो आम जनता के समस्या का समाधान कैसे करेगा? वहाँ से 4-4 कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने वाले, तो एक समस्या छोटी चुकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो पंचायत की समस्या कैसे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से एक बार चुनाव में अगर आपकी पत्नी जा रही हैं तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? वो बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन उसके लिए हम गलती नहीं है, उसके लिए वार्ड सदस्य गलती नहीं है।
उसके लिए वहाँ के एक दो व्यक्ति वहाँ के गलती है, ये वहाँ के जनता माने ऐसा नहीं। वो ठीक है, लेकिन पब्लिक के तो नज़र में है कि सिर्फ टंकी लगा दी गई, लेकिन पानी जो है उसकी शुरुआत नहीं हुई, नल जल योजना पूरी तरीके से नहीं संपन्न हुई, व्यवस्था जो थी वो नहीं तो ये तो पब्लिक के नज़र में है। तो कहीं ना कहीं होगा कि मुखिया जी इसमें, आप तो समझते हैं आम लोगों के बात पर, आम लोग वो ज़मीनी हकीकत नहीं जानेंगे जो आप बता रहे हैं। आम लोग चाहेंगे कि किसी तरीके से हमको सुविधा मिले। वहाँ की पूरी जनता जान रही है, इसके लिए पेपर में भी आया था, मीडिया में भी हमने बोले हैं, इसके लिए लिखित भी दिए हैं, सारा लोग जान रहा है कि फलाना लोग रोक रहा है इसके लिए। असल में देखिए, तो फिर इन सभी चीज़ों के बाद आखिर उस इलाके के जो लोग हैं, आँखोपुर बरही टोला के लोग हैं या फिर झुन्नापुर के ही जो लोग हैं, क्यों आखिर आपके खिलाफ है? क्यों वो बोल रहे हैं कि नहीं हम बदलाव चाहते हैं, अब फिर से दोबारा नहीं 5 साल मौका दे दिया गया, फिर से वो चाहते हैं कि इधर से नाम ला करके इधर जुड़वा करके और फिर से एक बार मुखिया बन जाए? तो ये क्यों, मतलब कि वो लोग क्यों इतने आपके, अगर 10 आदमी रहता है, 10 आदमी मान लीजिए कि 8 लोग आपके विरोध में, 2 आदमी आपके पक्ष में होंगे, लेकिन उधर हम कई लोगों से बातचीत किए, तमाम वो लोग आपके खिलाफ है। उनका कहना है कि नहीं इस बार हम लोग अब परिवर्तन, जितना अगर हमसे डर है उन लोग को, मान लीजिए सुभाष जी से डर है, तो लोग बार बार सुभाष जी को चर्चा क्यों कर रहे हैं कि सुभाष जी हैं इधर से आएंगे लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? अगर आप में सक्षम है तो आप आकर लड़ाई लड़िए। वो जीतने की बात अभी कहाँ कुछ बोले हुए हैं, वो तो परिवर्तन की बात बोले। परिवर्तन वही नहीं बोले कि हम अच्छा काम किए होंगे तो जनता हमको वोट देंगी, अच्छा काम नहीं किए होंगे तो वोट नहीं देगी। आपको लग रहा है कि आप अपने इलाके में अच्छा काम किए हैं और अब परिसीमन बदल गया, अब महुआरी से जाएंगे बिंदुसार के बाद, तो जनता फिर से आपको मौका देगी? हर हाल में मौका देगी। हम अच्छा काम किए हैं तो मौका जरूर देगी, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। वहाँ देखिए, वहाँ एक अभी निवर्तमान प्रमुख जी थे, तो अपना सीट पहले बचा लें। 10 लोगों को बैठा कर जो ये टीम बना रहे हैं तो पहले वो अपना सीट बना रहे हैं, अगर उनमें कुछ हो तो आमने सामने भी लड़ सकते हैं। हम इतना आपको गारंटी दे रहे हैं कि जनता हमको जिताएगी और जनरल होगा तो वहाँ से चुनाव जीतेंगे। आपने क्या सोचा है कि आने वाले वक्त में अब जो चुनाव होगा, मुद्दा आपका क्या रहेगा? जनता के बीच आप जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट मांगेंगे जनता के पास? जो विकास बाकी है उस विकास को लेकर मुद्दा रहेगा, जो कमी बेसी है विकास, उस विकास के लेकर जाएंगे। क्या लग रहा है कि चुनाव कब तक होगा? कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही है तो आपको तो कुछ पता चला होगा। हमको अधिकारी से बातचीत नहीं हो रही है। मतलब कि इससे जुड़े कुछ लोगों से अगर बातचीत हो, कुछ पता चल रहा है कि अगस्त में चुनाव होगा या सितंबर में होगा? पता नहीं चल रहा है, नहीं चल पा रहा है। मतलब कि यह माना जाए कि तैयारी है, अगर आपका वहाँ जो सीट है ओबीसी अगर चेंज हो गया, जनरल हो गया, तो फिर से एक बार आपकी पत्नी चुनावी मैदान में जाएगी, चुनावी मैदान में जाएगी। जो वार्ड नंबर 3 है वहाँ असल में देखिए शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अगर वहीं दूसरे कास्ट के लोग रहते हैं तो उनको गाल पर 2 हाथ देकर वो पाइप निकलवा लेते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हम जो नीचे पौधान पर लोग हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। ये भी एक आप पर आरोप है कि छोटे कास्ट के लोगों को आप नहीं देखना चाहते, उनका काम नहीं करना चाहते, उनके साथ अनदेखी करते हैं, ये भी आरोप है उन लोगों। कोई ऐसा व्यक्ति को सामने बुला लीजिए। वो स्टेटमेंट अपना दिए हैं, एक शिक्षक हैं, उनका क्या नाम है, नाम हमारे पास रिकॉर्ड में है, झुन्नापुर के, वो माझी जाति से शायद आते हैं, उनका कहना है इस तरह की। ललन मास्टर है, हमसे पता नहीं, अब जो भी नाम ललन मास्टर है, उनकी भी पत्नी लड़ने वाली है। वो आप सामने बुला लीजिए कि सामने उनको देखना नहीं चाहते हैं कि क्या करते हैं। उनके अदर कास्ट में पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे लोग से पूछिएगा, दूसरे जात से जाकर आदमी से पूछिएगा जो गरीब तबके लोग। आप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जनता फिर से आप लोग को एक बार चुनेगी? हर हाल में चुनेगी। चलिए, आपने देखा कि ये सुभाष जी थे, आभा देवी जो मुखिया हैं, बिंदुसार पंचायत की मुखिया थी। हालांकि अब जो है ये पंचायत नया परिसीमन में आ गया है, अब महुआरी पंचायत में आ गया है। जिस तरीके से आज कई इस पंचायत के गाँव में हमारी टीम का दौरा हुआ, लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद से जो मुखिया पति हैं इनसे बातचीत हुई। सवाल यह है कि भले ही अपनी पत्नी को ये लोग ला देते हैं, पत्नी फिर चुनाव जीत करके घर में बैठ जाती हैं और उनके पति या उनके पुत्र क्षेत्र में काम करते हैं। जनता को भी शायद यही पसंद भी है और इसी को लेकर के ऐसा शायद शुरू से देखते भी हम लोग आ रहे हैं। लेकिन अब इस पंचायत की जो नया जो परिसीमन इस पंचायत का बना हुआ है, ऐसे में जनता अब आने वाले वक्त में नया जब फिर से चुनाव होगा पंचायत का, वो कब होता है और फिर ये लोग जाएंगे जनता के बीच, हाथ जोड़ेंगे, कई तरह के वादे भी करेंगे। उन वादों में जनता किस तरीके से फंसती है
है और किनके किए गए वादों पर वो खड़ी उतरेगी, किनको अपना आशीर्वाद देगी, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि फिर से एक बार अब महुआरी जो पंचायत जो नया परिसीमन बन करके जो चेंज हुआ है उसमें कुछ और इधर के इलाकों को जोड़ा गया है, जो बिंदुसार के जो गांव के कुछ टोले हैं, तो यहाँ के अब मुखिया किसे चुना जाता है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सुभाष जी का दावा है कि हमने विकास किया, जनता कहती है कि विकास कुछ नहीं हुआ है, परिवर्तन चाहिए। अब क्या कुछ होगा वो जब समय आएगा, जब चुनाव होंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि महुआरी पंचायत का मुखिया कौन होता है। हमारे सहयोगी समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का